प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम जिस विषय के बारे में सीख रहे हैं वो है विश्वास। बट हम थोड़ा अलग तरीके से इसे सीखते हैं। और पवित्र आत्मा हमें एक नए उदाहरण, नए एग्जाम्पल्स, नए तरीके से आज सिखाएगा। सो भले अगर आपने पहले सुना होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप वही चीज बार बार सीख रहे हो। बट मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको जरूरत है। आपको कोई एरिया में आपको उसकी जरूरत है, और उसमें से कैसे आपको बाहर आना है उस प्रॉब्लम से, आज हम वो सीखेंगे। प्रैक्टिकली उसे कैसे अपने जीवन में आज के टीचिंग को अप्लाई करना है, वो आज हम सीखेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक घर में हो, एक रूम में हो, और आपको शैतान ने, यू नो आपके घर में जो भी चीजें फिक्स होती है, जिस चीज को ठोक कर हम लगाते हैं, तो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि खीला है, ठीक है, एक स्क्रू है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ना, खीला और स्क्रू को, दोनों को क्यों इंटरचेंजेबली वो लोग यूज करते हैं। तो स्क्रू ज्यादा फिट होता है, टाइट होता है। और स्क्रू से भी अगर कुछ मजबूत है, वो है नट बोल्ट। ठीक है, नट बोल्ट जो गाड़ियों में, ट्रक में, व्हीकल में, बड़ी बड़ी मशीनरी में, तो आप कभी भी स्क्रू नहीं देखेंगे, आप कभी भी खिले से नहीं देखेंगे उसे ठोका हुआ। आप देखेंगे नट्स, नट बोल्ट जो होता है। अब अगर आप देखेंगे, वो नट बोल्ट को खोलने का एक तरीका है। ठीक है, वो कोई और चीज से नहीं खुलेगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आप लेकर आए, वो नहीं खुलेगा। लेकिन वो खुलेगा उसके सूटेबल पाना से। पाना जिसको हम लोग 12-13 का पाना, 14-15 का पाना, 16-17 का पाना। तो वो एक पाना होता है हर हर चीज का। ठीक है, और एग्जैक्टली वही पाना उसको खोल सकता है। जैसे मानो एक ताले ताले का चाबी है, वैसे वो पाना है उस नट को खोलने का। तो आपके जीवन के जो प्रॉब्लम है ना, वो किले से ठोके हुए नहीं, ना वो स्क्रू से टाइट किए। उनको शैतान ने परिस्थितियों से रिपीट कर 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 उसने इस तरह से उसे टाइट किया मानो वो नट बोल्ट है। और अगर वो नट बोल्ट है और इतना फिक्स है, इतना आप देखो कभी वो गाड़ियों का या कोई भी जो नट बोल्ट से कोई चीज फिक्स की होती है, आप हाथ से उसको चेंज करने की कोशिश करो, वो होगा होगा ही नहीं। आप उसे हथौड़ी से मारो, वो टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। वो चीजों को तोड़ देगा लेकिन खुलेगा नहीं। अगर उसको कोई तरीका है खोलने का, बिना वो गाड़ी को या उस मशीनरी को नुकसान किए, अगर उसका कोई सही तरीका है, तो सही पाना, सही तरीके से उसे घुमाओ। अगर आपने उल्टी दिशा में घुमा दिया तो वो और लॉक कर देगा। लेकिन सही दिशा में घुमाओ, वो जरूर टूट खुल जाएगा। तो ऐसा ही विश्वास काम करता है। आपका जीवन का कोई भी एंगल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको आपको वो पाना लगाना है। वो पाना, विश्वास का, वचन का वो पाना लगाना है। और अगर उसको सही दिशा में और सही पाना आपने लगा दिया, तो समझो वो चीज आपका खुल गया। वो कैंसर का बीमारी हो, घर में झगड़ा हो, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपके जीवन में, कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आपने सही पानी का इस्तेमाल किया, तो वो खुलना ही है, गारंटी के साथ वो खुलना है। और आज ऐसे कुछ पाने की हम बात करेंगे। पाना मतलब जो जो मैकेनिकल लोग यूज करते हैं, वो पाना, ऐसा हमारा विश्वास का पाना है। और कुछ भी हो घर में, घर में झगड़ा हो, घर में प्रॉब्लम हो, मैं जो आपको कह रहा हूँ ये कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। जो बाइबल में तो लिखा ही है, लेकिन मैंने पर्सनली मेरे लाइफ में उसको एक्सपीरियंस किया है। और दूसरा चीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे जीवन में, बहुत सारे प्रॉब्लम। बट जहां पर भी ये पाना को मैंने लगाया, समझो वो नट बोल्ट खुलना ही है। मतलब मेरी माँ और मेरी वाइफ, सास बहू का जो झगड़ा है, आप तो जानते हो कितना डेंजरस है, और कितना कभी ना सुलझने वाली वो ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन विश्वास का वो पाना हमने लगाया, और वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही हर एरिया में हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो पाना लगाया, विश्वास का पाना लगाया, वो भी खुल गया। तो बहुत सिंपल तरीके से परमेश्वर इसको हमारे जीवन में काम करता है। तो इसके लिए हम एक वचन को देखते हैं।
रोमन्स का 3रा अध्याय और 27 वचन। रोमन्स का 3रा अध्याय और 27 वचन। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्यों जीसस, हालेलुया। रोमन्स का 3रा अध्याय और 27 वचन। उसमें लिखा है, सॉरी, एक उसको हिंदी में भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है। सो ये वचन में ऐसा लिखा है कि अ, रोमन्स 3 उसका 27। ठीक है। यह लिखा है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण, कौन से सिद्धांत या प्रिंसिपल के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। ये वचन कहता है कि घमंड करना कहाँ रहा। घमंड, अगर ये पूरा चैप्टर अगर आप देखे, तो वो बात कर रहा है कि हमको कर्म करने हैं, कर्म करने हैं। आप देखो, कर्म करने वाले जो है, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये किया। और आप देखो, कभी भी जो उपवास करता है ना, जो उपवास नहीं करता, उसको इतना ऐसे नजरों से देखता है, अच्छा तुम उपवास नहीं करते। जो वो चीज करता है वो हमेशा दूसरों को नीचे वाली नजरों से देखेगा, अच्छा आप ये चीज नहीं करते। अगर जिस चीज को वो नहीं करता, वो कभी नहीं पूछेगा कि आप नहीं करते, क्योंकि वो खुद भी तो नहीं करता। तो उसमें लिखा है कि घमंड कहाँ करना कहाँ रहा, इसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। अब ये चीज को समझिए। मैं कोई बहुत बड़ा विश्वास में चैंपियन व्यक्ति नहीं था। मेरे, अगर आप गवाही सुनोगे, बहुत बार ऐसा हुआ कि यू नो मैं प्रार्थना करने गया एक जगह पे, तो एक मेरा भाई था, उसने प्रार्थना किया। तो एक व्यक्ति को सुनाई नहीं देता था, उसका 50% कान खुल गया। बोला अभी मुझे सुनाई दिया। तो मेरे अंदर घमंड था, मैंने कहा कि अरे ये क्या 50%, मैं पूरा खोल देता हूँ। तो जैसे मैंने प्रार्थना किया, उसका पूरा 100% बंद हो गया। जो खुल गया था 50% वो वापस बंद हो गया। या एक जगह पर हम गए थे, भुसावल करके जगह पे, वहां पे वो ब्रदर ने मुझे बुलाया, बोला प्रार्थना करो। तो मैं जाने के टाइम ही मुझे पता था कि ये होने वाला नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला। सब लोग बोलेंगे अरे यार, इसने प्रार्थना किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मैं सोचते देखते, वो विचार करते जा रहा था। मैंने वो कान में उंगली डाल के प्रार्थना किया, यीशु के नाम से कान खुल जाओ। जैसे मैंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो ब्रदर मुझे चिल्लाए भी, और फिर उन्होंने खुद प्रार्थना किया या किसी और को बुलाया, और 1 मिनट के अंदर उनका कान खुल गया। तो मैं कोई बहुत बड़ा चैंपियन था विश्वास में, मेरे लिए बहुत कठिन था ये सारी चीजें। लेकिन इस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी दुनिया को बदल दिया। कैसे? ये वचन कहता है कि विश्वास एक व्यवस्था है। एक जैसे अभी बारिश हो रही है, कोई कोई जगह पे बारिश हो रही है, कोई कोई जगह पे ठंडी है, कहीं कहीं पे गर्मी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मौसम है वो व्यवस्था है, क्योंकि एक जगह पे बारिश हो रही है तो दूसरे जगह पे बारिश नहीं हो रही है। एक जगह पे ठंडी है तो दूसरे जगह पे गर्मी है। तो हम ये नहीं कह सकते। जो वेदर है, जो वेदर कंडीशन है, वो एक व्यवस्था है। तो वो सारी जगह पे व्यवस्था कब होती है? जब वो सारी जगह पे हो। ओके। हर जगह पे वो काम करती हो, और हर व्यक्ति के साथ वो काम करती हो, और हर बार काम करती हो। दोबारा कहता हूं, हर जगह पे वो हो, वो हर बार काम करती है, और हर व्यक्ति के साथ काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी का लॉ। ठीक है, जो चीजें ऊपर फेंकते हैं या जाती है तो वो नीचे आती है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ठीक है, आप कोई भी, मतलब वहां पर बारिश हो, वहां पर बर्फ हो, वहां पर रेगिस्तान हो, वहां पर पहाड़ हो, कहीं पर भी जाए, ये जगह, ये जो चीज है वो समान रहेगी। हर जगह पे जो है वो, जो चीज हम फेंकते हैं, वो हमेशा नीचे आएगी। ठीक है। तो कोई उस पर डाउट नहीं करेगा, वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो कोई मायने नहीं रखता। कोई भी हो, औरत हो,
एल्डरली व्यक्ति हो, थोड़े ज्यादा उम्र वाले हो, कोई भी हो, अगर वो अपने आप को ऊंची जगह से छलांग मारेंगे या कोई पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आना ही है। वो आदमी देखकर नहीं, जगह देखकर नहीं, उनका एज देखकर नहीं, उनका स्वभाव देखकर नहीं, वो हर जगह पे, हर बार, हर व्यक्ति के लिए काम कर। तो यही व्यवस्था विश्वास भी है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विश्वास हर बार काम करता है, हर व्यक्ति के लिए काम करता है, और हर समय, किसी भी समय, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कहीं कभी भी उठो, वो विश्वास आपके लिए काम करेगा। हमेशा वो आपके लिए काम करेगा। तो ये सिद्धांत है, ये एक विश्वास मतलब एक व्यवस्था है। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फेथ। लॉ ऑफ फेथ। और आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये एक सिद्धांत पर चलता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि आ, उसके लिए कुछ अर्थिंग करके है, दो वायर होती है, एक वो एक सिद्धांत पर चलता है कुछ चीजों में। जैसे जो कॉपर का वायर है, या अगर कोई लोहे लोहे का कोई चीज है, तो उसको मैं अगर एक खुली वायर को टच करूंगा लोहे की चीज लेकर या तार लेकर, तो वो जो करंट है वो मेरे अंदर बहेगा और मुझे शॉक लगेगा। लेकिन अगर मैं लकड़ी लूं या रबर लूं और उससे उसको टच करने की कोशिश करूं, तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लकड़ी के द्वारा, रबर के द्वारा वहां से नहीं बहता। ठीक है। तो कुछ चीजों से वो उसके अंदर से वो काम करता है और कुछ चीजों के अंदर से वो काम नहीं करता। ये उसका सिद्धांत है। अगर आपको ये सिद्धांत पता होगा तो आप उसका इस्तेमाल करके आ, आप उसका इस्तेमाल करके उस इलेक्ट्रिसिटी का फायदा उठा सकते हो। आपको पता है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी के कारण मर गए हैं, बट उसके नुकसान से ज्यादा उसके फायदे बहुत है। हर कोई व्यक्ति जो आज जूम में ज्वाइन किया है, आज रोज आप उसका इस्तेमाल करते हो, और आपके लिए कोई बड़ी शॉकिंग चीज नहीं है कि अरे ये कैसे चल रहा है, अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अरे पता नहीं फैन कैसे घूम रहा है, अरे मेरा लाइट कैसे चल रहा है। आपको जरा भी शौक नहीं होता, आपको आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं उसका सिद्धांत कैसे काम करता है। अभी इसी का उदाहरण समझिए। अगर एक असेंबल करने वाला, जो हम उसके पार्ट पार्ट जोड़ते हैं, ऐसा फैन में लेकर आया, 10 जन है अपने क्लास में बाइबल स्टडी के, और उनको दिया, मैंने कहा कि ये जो फैन है ये असेंबल करना है, मतलब उसके पंखे को जोड़ना है, फिर उसके जो पंखे के ऊपर जो नट होता है वो लगाना है, फिर वो तार को, जो उसका कवर है बाहर का तार वाला, उसको लगाना है, फिर वो वायर को जोड़ना है अच्छी तरीके से, और फिर जैसे उसको पिन में अपने डाल दिया, और आप उसको फिर ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा असेंबल करने के लिए अगर वो फैन में लेकर आऊं और 10 से 50 लोगों को बांट दूं, कहूँ कि आपको ये 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर काम खत्म करके मुझे देना, तो आपको क्या लगता है कितने जन उसको असेंबल कर पाएंगे, कितने जन उसको चला पाएंगे? तो होगा क्या कि जिसको समझ है, ठीक है, जिसको पता है कि किसके बाद क्या लगाना है, किसको कैसे घुमाना है, किसको कैसे बिठाना है, जिसको समझ है वो बहुत जल्दी कर पाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो स्ट्रगल करेंगे। जैसे कि अगर वायर जोड़नी है, वो वायर को, तो जो लाल की वायर है वो दूसरे वायर के, लाल कलर की वायर के साथ जोड़नी है, ग्रीन कलर की वायर है तो ग्रीन कलर के साथ जोड़नी है, ब्लैक कलर की है तो ब्लैक के साथ जोड़नी है। ये बहुत जरूरी होगा। एक तो सही तरीके से उसको लगाना, और वो सही वायर को सही वायर से जोड़ना, और जैसे आपने जोड़ दिया, वो पिन लगा के आपने उसको ऑन कर दिया, तो फैन जो है आपका चल पड़ेगा। बट अगर कुछ लोगों का नहीं चलेगा तो वो फोन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, बोलेंगे क्या यार आपका कनेक्शन है कि आप, हमारा फैन ही नहीं चल रहा है। तो वो कहेगा कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है, वो जो पावर जो है वो ऑलरेडी ऑन है, आपके घर के बाकी सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं, लेकिन एक आपका फैन नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो फैन में कुछ गड़बड़ी है। तो आपने फैन वाले को फोन किया, बोला कि भाई तूने कैसा फैन दिया मुझे, ये चल ही नहीं रहा है। तो वो बोलेगा कि जब आपने हमने आपको भेजा तो हमारे इधर एक टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग ओके, और वो तो चल रहा था, तो ऐसे कैसे नहीं चल रहा है? तो आपको पता चल रहा है कि ना वो फैन वाले की गलती है, ना इलेक्ट्रिसिटी की गलती है, गलती है कहीं ना कहीं आपकी जोड़ने में।
और जिस वक्त आपने समझ लिया, अब वो बहुत बड़ा, मतलब आपको अगर कार बनाने के लिए बोलूं मैं कि कार के सारे पार्ट्स जोड़ के कार को बनाओ, या अगर मैं आपका मोबाइल खोल दूं पूरा एक एक पार्ट कर दूं और बोलूं कि मोबाइल को जो जोड़ के आप चला दो, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो टेबल फैन, मैं भी कभी भी हम साफ करते हैं तो एक एक चीजें पुर्जे खोल देता हूँ मैं, सबको अच्छे से धोते हैं हम लोग, साफ करते हैं, क्योंकि उसमें धूल जमा होती है, तो बहुत आसान है उसको खाली नट के साथ। बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से करें। लेकिन अगर आप वहां पर गलती कर गए, वो वायर को सही से जोड़ा नहीं, अपने वो नट को सही से लगाया नहीं, तो वो गिर जाएगा, लग नहीं पाएगा। यही होता है विश्वास में। विश्वास एक सिद्धांत है। विश्वास एक सिद्धांत है। विश्वास एक नियम है जो सिद्धांतों के ऊपर चलता है। बस आपको जानना है कि कौन से वो सिद्धांत है जिसके द्वारा विश्वास काम करता है, और कौन से ऐसे चीजें हैं जिससे वो काम नहीं करता है। अगर आप देखें, वो वायर को मैंने सही से जोड़ दिया तो फैन चलेगा। अगर उसको मैंने गलत जोड़ दिया, या तो वो नहीं चलेगा, या तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होके फायर आ जाएगा। इसी तरह से विश्वास है, कुछ ऐसी चीजें करने से विश्वास कार्यरत होता है, और कुछ ऐसी चीजें करने से विश्वास का काम बंद हो जाता है, या उसके विरुद्ध में आप कर रहे हो। ये बहुत सिंपल है। और आपका कोई भी कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, प्रभु का ये वादा है कि अगर आपने समझ लिया कि विश्वास कैसे कार्य करता है, आप देखेंगे अद्भुत चीजें आपके जीवन में होने लग जाएगी। अद्भुत परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में हो जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आपने ये चीज को कभी सुना है, देखा है, स्पेशली अगर आपने देखा है। हम बचपन में जो टूटी हुई कांच की बैंगन है, चूड़िया, उससे हम हार बनाते थे। तो वो जो कांच की, जो सर्कल, जो गोल कलर की जो चूड़िया थी कांच की, उसको दो हिस्से में काटते थे, एग्जैक्टली टू हिस्से में। और उसको हम एक मोमबत्ती पे, कैंडल पे जो जलती हुई उसकी लव है, जो कैंडल की, उस पर हम लगते रखते थे। तो वो कांच क्या है ना कि 1 2 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद उसको आप पकड़े हैं, वो बहुत सख्त होती है, उसको शेप नहीं आ सकती। लेकिन 1 2 3 मिनट के बाद जब वो कांच गर्म हो जाती थी, वो मोमबत्ती पर पकड़ने के बाद, वो अचानक से मुड़ने लगती थी। हम इस तरह से उसको पकड़ते थे, और जैसे ही उसका जो टेम्परेचर है एक एक लेवल पे आता है, वो मुड़ने लगती थी। तो हम उसको इस तरह से दबा के एक शेप उसका आ जाता था, तो उसके अंदर एक दूसरा कड़ी इस तरह से, और ऐसे करते 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 वो आधी आधी चूड़ियों का हम वो हार बनाते थे। तो आपके प्रॉब्लम उस चूड़ियों के जैसे बाहर से बहुत सख्त और सख्त ही रहेंगे, वो टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं, वो शेप नहीं लेंगे। लेकिन जब विश्वास नाम की मोमबत्ती के आग पर उसके जो लौ है, उस पर जब आप रखते हो, तो धीरे 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 वो विश्वास जो है, वो परिस्थिति को शेप देना शुरू करता है। आज भले ही झगड़ा हो रहा है, आज भले ही प्रॉब्लम है, आज भले ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आज भले ही बहुत कुछ है, आज भले ही बीमारी है, लेकिन जब वो विश्वास की मोमबत्ती पर आपने उसे रख दिया, और पता है वो, जब हम उसको रखते थे, वो जो चूड़िया को, वो कांच की चूड़िया को, तो कुछ नहीं पता चलता था कि ये कब होगा। आपने 1 सेकंड पहले उसको रखा, एक 10 सेकंड में आपने दबाने की कोशिश की, अभी भी वो बहुत हार्ड है। 15 सेकंड बाद, एक लगभग 30 सेकंड बाद, अभी भी हार्ड है। जब तक वो कांच का टेम्परेचर उस लेवल तक नहीं पहुंचता जहां वो मुड़ना शुरू होगा, आपको जीरो एहसास होगा कि यहां से कुछ होने वाला है। आपको लगे अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो, गिव अप कर दो। बट जैसे ही आपने पेशेंस रखा और एक थोड़ा सा इंतजार किया, तो वही चीज जो है वो मुड़ने लगती है। एक और उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा अभी शहर में पैदा हुआ, शहर में बड़ा हुआ, उसने कभी हैंडपंप नहीं देखा। जो आजकल तो सारे इलेक्ट्रिक है, बट जो बोरिंग होती है, आपने बटन दबा दिया तो पानी जो है 50 फुट से 60 फुट से वो खींचना शुरू कर दी है मशीन। लेकिन मैं जब गांव में था तो मैंने हैंडपंप देखा, हम हाथ से उसको पंप करते थे। तो वो पानी जो 50 फुट पर है, जैसे आप पंप करते हो,
ठीक है। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा तू ये पंप करना शुरू कर दे और पानी आना शुरू हो जाएगा। बोलेगा क्या डैडी आप कैसे उल्लू बनाते हो, मैंने जो भी पानी देखा है वो सारे नलों से आता है, मशीन से आता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने अरे कहा तू कर तो सही। तो वो करने शुरू किया, उसने एक बार पंप किया, 5 बार किया, 7 8 10 बार, 15 बार, 20 बार किया। उसने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो करता रहा करता रहा। बट बाद में उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं लगता पानी आएगा, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था तो उसने छोड़ दिया। बट एक्चुअली जो न दिखने वाली दुनिया है, अगर आप देखेंगे बोरिंग कैसे होती है वो हैंडपंप की, कि एक पाइप को एक 50 फुट के अंदर तक वो लोग ने डाला होता है। तो जो वो पंप करता है हैंड पंप के द्वारा, तो वो हवा जो है वो उसका सक्शन होके वो ऊपर वो पानी को खींच कर लेकर आती है। और जैसे 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 वो हवा उसको खींचते हुए आ रही है, तो वो पानी 50 फुट से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5 फुट तक आ गया। ना उसको आवाज आएगा, ना उसको एहसास होगा, ना वहां पर कोई वाइब्रेशन होगा, उसको जरा भी नहीं पता चलेगा। उसको कब पता चलेगा, जैसे ही पानी वो हैंडपंप के द्वारा बाहर बहना शुरू करेगा। यही विश्वास का भी कार्य है। आप जो भी चीजें कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, वचनों को बोल रहे हो, इमेजिन कर कर परमेश्वर के वचनों को बोल रहे हो, वो कार्य कंटिन्यूस हो रहा है। बट बिकॉज आप पेशेंस नहीं रख रहे हो और आप गिव अप कर रहे हो, तो जो पानी 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 5 तक आया था, क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया, तो जो पानी 5 फुट तक आया था, वहां से वापस 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और 50 तक चला जाएगा। और यही होता है विश्वास का कार्य। आपको बस वो पंप करते रहना है। और जैसे ही आप वो पंप करते रहोगे, वो जो चीज आत्मिक दुनिया में है उसको आप शारीरिक दुनिया में या दिखाई देने वाली दुनिया में लेकर आओगे। और वो करने का केवल एक जरिया है, और वो है हमारा विश्वास। बस हमारे विश्वास के द्वारा वो चीज हो सकती है। जो आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया का जो ब्रिज है, जो चीजों को ट्रांसफर करता है, वो है हमारा विश्वास। और इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि ये कैसे काम करता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सीख लिया, जान लिया, तो आपके जीवन में बहुत अद्भुत कामों को होते हुए आप देखेंगे। बहुत अद्भुत कामों को। एक वचन को हम पढ़ते हैं, 1 जॉन उसका 5वां अध्याय, उसका 4था वचन। 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, दैट इज आई एम बॉर्न ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, वह संसार पर और संसार की सारी चीजों पर जय प्राप्त करता है। तो उसमें आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में झगड़ा है, आपको जो कुछ भी है, आपके शारीरिक बीमारी है, आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, जो भी है, इन सारी चीजों पर परमेश्वर ने आपको ताकत और अधिकार दिया है कि आप उस पर जय प्राप्त करें। लेकिन और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह हमारा विश्वास है। जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वह हमारा विश्वास है। तो जो उदाहरण मैं आपको बताया, वो जो कांच की चूड़ियों का, तो उसको बाकी सारी चीजें तोड़ देगी। ठीक है, हथौड़ा तोड़ देगा, स्क्रू ड्राइवर तोड़ देगा, पत्थर तोड़ देगा, लेकिन केवल फायर से शेप देगा। तो केवल विश्वास ही है जो आपकी जीवन की चीजों को तोड़ेगा नहीं, लेकिन उसको आकार देगा, उन चीजों को बेंड कर देगा। उसका जो मूल स्वभाव है, अभी जो सर्कल है, क्योंकि उसका टेम्परेचर वो चूड़ियों का इतना पिघल गया या इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि उसका आकार भी बदलने लगा। आज आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक अलग ही शेप में, फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस, उसका आकार आपका विश्वास पूरी तरह से बदल देगा।
उस आकार में लेकर आएगा जिसके लिए परमेश्वर ने वादा किया है उसके वचनों में। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को समझे, इन चीजों को जाने कि कैसे वो कार्य करता है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति है जो चल नहीं पाता, तो बैसाखी लेता है, वो लंगड़ा है और उसको रोज 18 से 20 किलोमीटर चल के जाना है। वहां कोई व्हीकल नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन कैसे होगा कि रोज 18 किलोमीटर उसको बैसाखी के सहारे लंगड़ते हुए चल के जाना है और चल के आना है? कितना मुश्किल जीवन होगा उसका। और समझिए कि एक जगह है, जैसे एक अनाथ आश्रम होता है, वहां पर सारे अनाथ लोग होते हैं, या एक वृद्धाश्रम है जहाँ सारे वृद्ध लोग हैं। तो सोचिए कि एक ऐसा जगह है जहां पर सारे लोग जो है वो बैसाखी सहारे चलते हैं। ओके। और उन सारे लोगों को वो 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज चलना है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो एक अमीर आदमी को ना उन पे दया आया, तो उसने बोला कि चलो मैं आज आप लोग को लिफ्ट देता हूँ। आया गाड़ी लेके, सबको बिठाया एक एक करके, बस लेकर आया उसने, सबको बिठाया एक एक करके। तो बस लेकर उनको वो लेकर गया, वो 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर जिधर जाना था। ठीक है। वो रोज आने लगा, रोज उनको पिकअप करने लगा, ड्रॉप करने लगा, रोज करते करते एक दिन उसकी बस पंक्चर हो गई। एक दिन जो बस ड्राइवर था वो, उसको कहीं जाना था तो वो नहीं आ पाया। वो हफ्ता भर छुट्टी पे चला गया, उसकी बेटी की शादी थी, तो हफ्ता भर वो नहीं आया। एक दिन वो बीमार पड़ा तो नहीं आया। एक दिन बारिश हुई या बस बंद हो गई तो वो नहीं आ पाया। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि वो व्यक्ति भले ही उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर वो रोज नहीं हो सकता, जो अमीर व्यक्ति है। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, आप लोग एक हैंडीकैप का एक स्पेशल व्हीकल है, आप सबको देता हूँ। तो वो जितने भी 10-15 लोग थे सबको उसने, वो बहुत अमीर था और वो चाहता था कि इनकी मदद करे, तो सारे लोगों को उसने व्हीकल दिया, गाड़ी दिया, 4 व्हीलर। अभी आपको पता है कि जिस दिन उनको गाड़ी दिया उस दिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। सबको गाड़ी दिया, लेकिन उस दिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जबकि वो गाड़ी उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बड़ा वरदान हो सकती है। ठीक है, उस जितने भी लोग हैं सबके लिए वो गाड़ी जो है उनके ट्रांसपोर्टेशन का वरदान है। लेकिन वो तब तक उनको काम नहीं आएगा जब तक वो उसे सीखते नहीं, जब तक वो उसे सीखते नहीं। तो कुछ लोग हैं 1 हफ्ते में सीख गए, कुछ लोग हैं जिनको 10 दिन लग गया, कुछ है जिनको 15 दिन लग गया, किसी को महीना लग गया। लेकिन जब तक आप वो गाड़ी को सीखोगे नहीं, तब तक आपके प्रॉब्लम को, जो उनको 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना है, उसको वो सोल्यूशन नहीं कर पाएगा, सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। और ऐसे ही आपका जीवन में भी है। विश्वास वो गाड़ी है जो परमेश्वर ने आपको दान में या एज अ गिफ्ट दिया है। विश्वास वो चीज है जो आपके प्रॉब्लम का हल है। बट हल होने के बाद भी अभी भी वो हल नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी मिलने के बाद भी और फोटो खिंचाने के बाद भी और सेल्फी निकालने के बाद भी आपका प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। आपका हल प्रॉब्लम तब होगा जब आपको उसका नॉलेज आएगा, जब आप सीखोगे कि वो गाड़ी को कैसे चलाना है। और भले ही पहले आपने शुरू किया तो आप 5 किलोमीटर है ना, 5 किलोमीटर पर आवर आप चला रहे हो, फिर धीरे धीरे आप पहले गियर में चला रहे हो, फिर आपने सीखा कि उसको चालू कैसे करते हैं, आपने सीखा उसमें बहुत सारे फंक्शन है, एक्सेलेरेटर कैसे करते हैं, क्लच कैसे दबाते हैं, या आप धीरे 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 वो चीजों को सीख रहे। और जितना ज्यादा आप उसको सीख रहे हो, पहले तो चलो आप पहले गियर में 10 के स्पीड से चला रहे हो, 15 के स्पीड से चला रहे हो, काम तो हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर जो गाड़ी का उपयोग है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। या कोई लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि उसी गाड़ी में बैठ जाए और 2 बैल को लगा के उसको खींचना शुरू करे। वो बोलेंगे चलो हमारा काम तो हो रहा है, बट वो सही उपयोग नहीं है। बैल खींच के वो गाड़ी का मतलब क्या हुआ, उसका इंजन इतना पावरफुल देखिए क्या मतलब। तो विश्वास हमारे लिए वो काम करता है। एक व्यक्ति जो 18 किलोमीटर चल के चाहता है, इमेजिन कीजिए कि वो गाड़ी में उसका जीवन कितना खुशियों से और आनंद से भरा होगा। और यही आपके विश्वास के कारण आपके जीवन में होता है। प्रॉब्लम किधर है? सीखना।
क्या सीखना? विश्वास कैसे काम करता है। वो अपाहिज लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीखना कि गाड़ी कैसे चलती है। जिस दिन उन्होंने सीख लिया, ना उनको बस की जरूरत है, ना उनको वो बस ड्राइवर की जरूरत है, ना उनको वो अमीर आदमी आके पिकअप करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने वो चीज को सीख लिया है। जहां भी जाना है, कभी भी जाना है, रात को दोपहर में कभी भी, उनके पास व्हीकल है, वो जस्ट जाएंगे, उसका चाबी ऑन कर देंगे, उसके सिद्धांत के अनुसार। गाड़ी का एक सिद्धांत होता है, उसके ऊपर वो चलती है। उसमें मैकेनिकल चीजें है, इलेक्ट्रॉनिकल चीजें है, तो उनको पहले मैकेनिकल भी सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक भी सीखना है। दोनों चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे काम करता है, वो सीखना जरूरी है। अगर सोचिए कि उन्होंने उसको बिना सीखे चलाना शुरू किया, कि नहीं चलो मैं दबा देता हूँ, एक्सीलेटर में दबा देता हूँ, तो क्या होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या होगा कि उसे चला नहीं पाएंगे, वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इसी तरह से हमारे जीवन में विश्वास का कार्य है। समझिए, उसे जानिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जीवन की गवाही ये है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था, मैं विश्वास के द्वारा बोलने लगा। कोई ट्यूशन नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं। विश्वास से मैं विश्वास से मैं इंग्लिश में बात करना शुरू किया। मैं पास नहीं हो रहा था 10वीं में, मैं विश्वास से पास हुआ। आज मैं बहुत अच्छे मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैनेजमेंट स्टडीज मैंने किया है। आज एक बहुत अच्छे काम पर मैं हूँ। एक इंजीनियर का जैसा औहदा मेरा है, और मैं उसके जैसा काम कर रहा था। अ, विश्वास के द्वारा मेरा शादी नहीं हो रहा था, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, मुझे टॉयलेट के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, मुझे कॉन्स्टिपेशन था, पाइल्स था। ये सारी चीजें जो है, वो मेरे जीवन से बदल गई है। सारी चीजें परमेश्वर की दया से, ये सारी चीजें मेरे जीवन से बदल गई है, और उसका एकमात्र कारण है विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा आज मेरा फाइनेंशियल हमारा प्रॉब्लम्स दूर हो गया है। मेरे जीवन में मेरी शादी हो गई है, मुझे बच्चा हुआ है, मुझे बहुत सारे आशीषों को मैंने देखा है, क्योंकि उस हर एक एरिया को मैंने मोमबत्ती पे, जैसे एक वो कांच को पकड़ते हैं, हम दो दो पकड़ते थे, दो मोमबत्ती लगा के दो दो पकड़ते थे। तो आप एक साथ बहुत सारी चीजों को उस विश्वास नाम के अग्नि पर, उस विश्वास नाम की चीजों पर पकड़ के उन सारी चीजों को शेप दे सकते हो। ये गाड़ी तब चलेगी जब आप समझोगे, जानोगे कि कैसे काम करता है। बस यही करना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आपने एक सही सिद्धांत किया, वो बोलेंगे हाँ अभी क्लच पे पैर रखो, फिर धीरे धीरे हटाओ, फिर एक्सीलेटर पे रखो, तो वो उस सिद्धांत को समझना है। वो जो व्हील है वो बैलेंस करना है, वो उसको आप करो। स्टेयरिंग है उसको आप करो। तो धीरे 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 वो चीजों को जैसे जैसे आप करते जाओगे, वैसे वैसे उस चीज को आप आपके जीवन में देखोगे, और यही काम विश्वास हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं आपको। और आप कहेंगे कि गाड़ी बहुत मुश्किल है। नहीं, आप जो लोग ने कोशिश किया और उनको हो नहीं पाया, अगर आपने सही तरीके से उसको चलाना सीखा तो बहुत आसान है। प्रेज द लॉर्ड। तो यही है विश्वास का कार्य हमारे जीवन में। अब उसके कुछ सिद्धांत को हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हिब्रूज का 11 अध्याय और उसका पहला वचन, जो कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ठीक है। तो विश्वास की शुरुआत विश्वास से नहीं होती। विश्वास की शुरुआत आशा से होती है। आशा क्या है? एक दर्शन जो आप देखते हो, एक जरूरत जो आपकी है, एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद आपकी है। तो मेरी उम्मीद है कि मुझे एक नौकरी मिल जाए, वो मेरी उम्मीद है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो नौकरी दी है। मेरी उम्मीद यह है कि मेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। वो उम्मीद को अस्तित्व में लाने का जो चीज का इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं विश्वास। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे घर में एक बेड बनाना है, ठीक है, किंग साइज बेड, क्वीन साइज बेड, या जो भी आप जिसको जानते हो, तो मैं एक कारपेंटर को कहूंगा कि मेरी ये आशा है, मेरा ये विजन है कि मुझे किंग साइज बेड चाहिए। ठीक है।
तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है, कितना बड़ा चाहिए, कितना साइज, हाइट, उसका वेट, लेंथ कितना होगा। मैंने सारी चीजें उसको बता दी कि मुझे इतना फीट का चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, गोलाकार चाहिए, स्क्वायर आकार चाहिए, जैसा भी जो भी मैं उसे कहूंगा। अब वो इस्तेमाल करेगा लकड़ी का, और जो लकड़ी का इस्तेमाल करेगा वही वो वो सब्सटेंस है जो इंग्लिश में लिखा ना, नाउ फेथ इज अ सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर। तो लकड़ी वो सब्सटेंस है जिसका वो इस्तेमाल करेगा, और जो अंत का रिजल्ट होगा वो मेरा बेड होगा। अगर मुझे कबर्ड बनाना है तो कबर्ड मेरी आशा है, ठीक है, एक कबर्ड मेरी आशा है, वार्डरोब मेरी आशा है, और उसको बनाने का जिस चीज से बनाया गया वो लकड़ी है, वो लकड़ी विश्वास सब्सटेंस है। तो आपको कुछ भी बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको टेबल चाहिए, आपको बेड चाहिए, आपको चेयर चाहिए, आपको कबर्ड चाहिए, आपको घर में किचन के लिए वो ड्रॉर्स बनाने हैं सामान रखने के लिए, आपको किचन के जो चीजें हैं उसको ट्रॉलीज बनानी है, ये सारी चीजों में इस्तेमाल होगा लकड़ी का। तो आपके जीवन में कुछ भी आपको चाहिए, उन सारी चीजों में इस्तेमाल होगा विश्वास का। आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बदलाव चाहिए आपके जीवन में, आपको शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, आपके घर में प्रॉब्लम है, झगड़ा है, प्रॉब्लम है, शारीरिक बीमारी है, इन सारी चीजों में जिस वस्तु का इस्तेमाल होगा, उस वस्तु का नाम है विश्वास। तो आपकी आशा है चंगाई, और जो चंगाई का सब्सटेंस है वो है विश्वास। उसी के द्वारा वो चीज बनेगी, और कोई दूसरा मटेरियल, कोई चाइना मटेरियल नहीं, कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं, कोई सेकेंडरी मटेरियल नहीं, एक ही मटेरियल है परमेश्वर के पास, और उस मटेरियल का नाम है विश्वास। ठीक है। और एक चीज, सब्सटेंस का और एक मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो वो कहता है कि डैडी मुझे दोपहर में बहुत भूख लगती है, तो मैंने उसको 100 रुपया दिया, एग्जाम्पल 100 रुपया, 200 रुपया दिया। तो जो 100 रुपये या 200 रुपये मैंने दिया वो है सब्सटेंस। अब वो 100 रुपये से वो वड़ा पाव ले ले, समोसा पाव ले ले, भजिया पाव ले ले, वो 100 रुपये से वो मिसल पाव ले ले, उससे वो कोई चीज, छोटा मोटा स्नैक्स वो ऑर्डर करे, कुछ भी वो खा ले, ठीक है। तो मैंने उसको पैसा दिया, वो है सब्सटेंस, और उससे उसने जो कुछ खरीदा वो है वो आशा, वो है वो चीज जो उसके जीवन में उसे जरूरत था। तो मैंने उसको पैसा दिया, उसने उस पैसे से उसकी जरूरत के अनुसार वो चीज को खरीदा। तो ऐसा ही होता है कि परमेश्वर ने हमको सब्सटेंस दिया है, हमको विश्वास दिया है, और उसी विश्वास के द्वारा हम चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त करते हैं। देखो, मैं एक चीज को बार बार बोलना चाहता हूँ, आप जानते हैं थियोरेटिकली, बट मैं हमको इनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली उस चीज को, ये विश्वास को आपके जीवन में काम में लाए। हर वो छोटी से लेकर बड़ी चीज को आपको आपके जीवन में विश्वास को इस्तेमाल करना है। मैं एक वचन आपको बताता हूँ। एक वचन, गलिशियंस, आई थिंक वो 3 जगह पे है, तो हम एक एक जगह से पढ़ेंगे, 3 चैप्टर 11। ओके। बट दैट पर अब बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यही वचन रोमियो का 1 अध्याय और 17 वचन में, जस्ट शैल लिव बाय फेथ, जस्ट शैल लिव बाय फेथ, कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जस्ट, द जस्ट शल शल लिव बाय फेथ। तो जब मैं इस पर मनन कर रहा था, बाय फेथ, तो मैंने कहा कि बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है, बाय फेथ ऐसा क्यों नहीं लिखा, थ्रू फेथ, इन फेथ, वाया फेथ, मतलब उसमें रहकर, विश्वास में रहकर वो जीवित रहेगा, या विश्वास के अंदर रहकर वो जीवित रहेगा, या विश्वास के कारण वो जीवित रहेगा। विश्वास
से जीवित रहेगा, ऐसा मैं सोचने लगा कि विश्वास से जीवित रहेगा ऐसा क्यों है। तो जब मैं उस पर सोच रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, तो प्रभु ने मुझे वापस एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति जो है, अ, एक लंगड़ा है, एक वो चल नहीं पाता फॉर एग्जाम्पल, और उसकी बैसाखी है। तो हम क्या कहते हैं कि वो बैसाखी में चलता है या बैसाखी के अंदर चलता है, गाड़ी में वो जाता है, गाड़ी के अंदर बैठकर वो जाता है, तो हम बोलते हैं इन कार, ओके, बाई कार, और वो गाड़ी में बैठकर चलता है। लेकिन जब वो बैसाखी पर चलता है तो हम कहते हैं वो बैसाखी से चलता है। तो ये से का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, वो व्यक्ति ऐसा है कि एक कदम भी वो बिना बैसाखी का नहीं चल पाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर उसको हॉल में जाना है, वो बेडरूम से हॉल जाना है, उसको शादी के लिए जाना है, उसको कोई किसी फंक्शन के लिए जाना है, चर्च में जाना है, तो सबसे पहला वो क्या करेगा पता है? वो बोलेगा कि अरे जरा मेरा पैसा के लेकर आओ, या अगर उसके बाजू में है तो उसको पहले खड़ा करेगा, उसको अच्छे से स्टडी पोजीशन में लेकर आएगा, और फिर उसके ऊपर वो लीन करेगा, उसके ऊपर पूरा शरीर का वजन डालेगा, और पहले बैसाखी चलेगी उसकी, और फिर उसका शरीर चलेगा। जहां जहां बैसाखी चलेगी वहां वहां उसका शरीर चलेगा। लेकिन किसी दिन घाई में उसने लिया ही नहीं बैसाखी, बोला चलो मैं चल के दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, उसका शारीरिक तौर से वो नहीं कर पाता है। तो अगर उसने पहला कदम उठा दिया तो सीधा वो मुंह के पर गिर जाएगा। तो हमारा जीवन विश्वास में इसी तरह से, जैसे वो बैसाखी के बिना चल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, वैसे हम विश्वास के बिना चल नहीं सकते, हम विश्वास के बिना कहीं जा नहीं सकते। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे उठने से पहले, कहीं जाने से पहले, एक कदम उठाने से पहले, पहले वो अपने बैसाखी को पोजीशन करता है सही तरीके से, फिर अपने शरीर को उस पर लीन करता है, उस पर वो क्या बोलते हैं, पूरी तरह से वो अपना वेट को वो बैसाखी पर रखता है। पैरों पर उसका वेट कम है और बैसाखी पर उसका वेट पूरा है। तो जैसे वो बैसाखी को चलाता है, वैसे वैसे वो आगे बढ़ सकता है। तो आपका सारा दारोमदार, ये मुझे देगा, वो मुझे हेल्प करेगा, यहाँ से मुझे पैसा आएगा, वो मुझे हेल्प करेगा, ऐसा मत करो। आपका सारा जीवन वो विश्वास पर आधारित होना चाहिए। यू शुड बी लीनिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द फेथ ऑफ गॉड। जितना ज्यादा आप विश्वास पर निर्भर होंगे, उतना ज्यादा प्रभु की महिमा को आपके जीवन में देखोगे। जितना ज्यादा अपने दम पर चलोगे, उतनी ज्यादा मुंह पर गिरोगे। याद रखना इस बात को। आप कहीं जा रहे हो मीटिंग के लिए, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम है, तो विश्वास करे, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे मैं वहां पर जा रहा हूँ, तेरे एंजल्स मुझे गार्ड कर रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, और उस इंपॉर्टेंट मीटिंग में तूने मेरे लिए फेवर रखा है, वो जगह पर तू मेरे लिए अद्भुत काम कर रहा है। और आप जाने से पहले आप ये विश्वास कर कर जाते हो कि वो मीटिंग में परमेश्वर ने आपको विजय दिया है, आपको यश दिया है। और वहां पहुंचने से पहले बहुत बार हम एंजाइटी के साथ जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। एंजाइटी के साथ मत जाओ, विश्वास के साथ जाओ, और विश्वास आपको बताएगा कि वो नौकरी आपको ऑलरेडी मिल गई है। विश्वास से देखो आपके बच्चों की पढ़ाई, विश्वास से देखो आपका शरीर पूरी तरह से चंगा हुआ, विश्वास से देखो कि आपके जीवन में आज जो प्रॉब्लम है उसे परमेश्वर ने पूरी तरह से दूर कर दिया है, और आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। ये विश्वास के देखने से, उसके अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। याद रखना, वो आदमी अगर जो उदाहरण मैंने पहले आपको दिया, वो पाने वाला है उदाहरण, वो नट को आप हथौड़ी से मारो, आप उसको ताकत लगाओ, उस पे आप ड्रिल मशीन चलाओ, कुछ नहीं होगा, वो तोड़ देगा लेकिन खोलेगा नहीं। लेकिन पाना लगाओ, वो 100% उसे खोल देगा। तो ऐसा ही पाना परमेश्वर ने हमको दिया, और उस पाने का नाम है विश्वास। पाना मतलब जो नट बोल्ट को खोलता है। तो वो हर नट बोल्ट पे चलता है, जीवन का हर वो नट बोल्ट जो शैतान ने आकर आपको पैक कर दिया है। नट बोल्ट ऐसा है ना, इतना पैक कर देता है, मतलब इतना हार्ड उसको होल्ड करता है, जैसे बाइक है, कार है, मशीनरी है, इतना जाम कर देता है कि वो खुलेगा ही नहीं, हाथ से कभी नहीं खुलेगा जब तक आपके पास वो पाना नहीं। और हर एरिया में, आपके जीवन के हर एक एरिया में वो विश्वास नाम का पाना काम करता है।
उसको इस्तेमाल करो। हर वो चीज, रिश्ते में रिश्ता पैक कर दिया है शैतान ने, बोलो उसको विश्वास से। फाइनेंस में शैतान ने पैक कर दिया है, खोलो उसको उस विश्वास के पाने से। घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, खोलो उसको विश्वास से। वो विश्वास हर जगह पे, विश्वास आपको रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस की ओर लेकर आएगा। जहां आपको लोग ठुकराते हैं, वो आपको अपनाने लगेंगे, ये होगा विश्वास से। जहां आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो एक एक करके परमेश्वर उन सारी चीजों से आपको बाहर निकालेगा, ये होगा विश्वास से। आपको एक वचन बताता हूँ, जोशुआ का 3 अध्याय उसका 10वां वचन, मेरा फेवरेट वचन है। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 10, ये कहता है, और यहोशू कहने लगा अ, कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। इससे तुमको पता चलेगा, खातरी होगी कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, कि वो तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिवाइयों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, इमारियों, युबिसियों को उनके देश में से निकाल देगा। By this you will know that the living God is among you, that without fail he will drive out before you। तो ये कनानियों, हत्तियों, या हित्तियों, हिव्वियों, इसके जगह पे मैं इस तरह से पढ़ता हूँ कि तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही हो, शारीरिक तकलीफ ही हो, घर में झगड़ा ही हो, इन सारी चीजों को एक एक कर कर तुम्हारे सामने से वो निकालना शुरू करेगा। बाय दिस यू विल नो, इससे तुम जानोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में। बहुत आसान है वो पाना। भले आपको लगेगा वो मशीन इतना पैक है ना, हिल नहीं रहा है, लेकिन जैसे आपने पाना घुमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ताकत आपकी उंगलियों में नहीं है। आप कितना भी ताकतवान हो, आप कितना भी 200 किलो उठाने वाले हो, लेकिन वो नहीं चलेगा, वहां पे काम ही नहीं करेगा, वो खुलेगा ही नहीं वो नट, जब तक उसको पाना नहीं लगता। आपकी उंगली में कितना भी ताकत हो, हाथ में लात में कितना भी ताकत हो, नहीं खुलेगा, उसको पाना ही चाहिए। ऐसे आपके जीवन में कितना भी कुछ भी कर लो, उसको विश्वास ही चाहिए, विश्वास ही उसे खोल देगा। वो जो जाम एकदम पक्का एकदम फिट बैठा है ना, उसको एक ही चीज खोल सकता है, और उसका नाम है विश्वास, और वही आपको घुमाना है। तो जल्दी से कुछ सिद्धांत को हम देखते हैं जिससे विश्वास काम करता है। सबसे पहला विश्वास का सिद्धांत है बोलना। 2 Corinthians chapter 4 verse 13, ठीक है। यहाँ पर देखो अगेन, वो कहता है वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, इसलिए कि हम में विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और इसलिए मैंने बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं और इसलिए बोलते हैं। विश्वास किया नहीं जाता, विश्वास बोला जाता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन प्रभु ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित होऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे दाहिने हाथ, अ, मेरे बाजू में 1,000 गिरेंगे, दाहिने हाथ पर 10,000 गिरेंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं बहुत सारी जातियों को उधार दूंगा, लेकिन मुझे कभी किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। बोलना, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर में आनंद मनाता हूँ और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो मेरे बच्चों के, एक वचन है वो कहता है, जो तेरे बच्चों के विरुद्ध में लड़ेगा, परमेश्वर उसके विरुद्ध में लड़ेगा और तेरे बच्चों को छुड़ा कर तेरे पास लेकर आएगा। जो भी बच्चे भटक गए, प्रभु से दूर गए, परमेश्वर उनके साथ खुद लड़ाई करेगा और उनको लौटा कर तेरे पास आएगा। एक जगह पर लिखा है कि अगर तुझे कोई कुछ कहेगा, तो एक सिंह उनके ऊपर गरजेगा। प्रभु परमेश्वर वो सिंह है जो उनके ऊपर गरजेगा और तुझे छुड़ा कर वापस लेकर आएगा। तो ये वचन को बोलना, विश्वास को बोलना बहुत जरूरी है। बोलते रहो। जब भी आपके मन में डर आए, बोलो यीशु के नाम से मैं इससे बाहर आ गया। जब भी आपके मन में चिंता आए, बोलो यीशु के नाम से मैं इस चीजों से बाहर आया हूं।
प्रभु ने मुझे विजय दिया है। बच्चों के बारे में चिंता करते हो, फाइनेंस के बारे में चिंता करते हो, फ्यूचर के बारे में चिंता करते हो, शरीर के बारे में जो भी तकलीफ है चिंता करते हो, बोलो 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 बोलो, विश्वास के द्वारा बोलो कि यीशु के नाम से मैं इससे बाहर आया हूँ, यीशु के नाम से मैं चंगा हुआ हूँ, यीशु के नाम से मैं, मेरे बच्चों को प्रभु ने छुड़ाया है, उन्हें आशीषित बनाया है। वो परमेश्वर के नाम से वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होंगे, और परमेश्वर ने उनको चुना है। बोलो विश्वास से। ये वो पहला सिद्धांत है जो हमेशा कार्य करता है, हमेशा कार्य करता है। एक और वचन देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ, मैथ्यू उसका 6 और 31 शायद। हाँ, मैथ्यू 6:31 कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना सोचना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। बाइबल ये नहीं कहता कि तुम चिंता करके यह ना सोचना, बाइबल कहता है तुम चिंता कर कर यह ना कहना, तुम यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप चिंता करें, तो चिंता तो चलो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपने किया, लेकिन गलती से मत कहना वो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मार्केट अभी बहुत डाउन जा रहा है, मेरे जॉब का क्या होगा, कहीं मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा। ये ना कहना, बाइबल कहता है चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। ये एक सिद्धांत है, और अगर आपने कह दिया तो वो चीज जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। जब जकरिया, जो एलिजाबेथ का हस्बैंड था, जो प्रीस्ट था, जॉन द बैप्टिस्ट का पिता, तो वो अविश्वास करने लगा, तो एंजल ने उसको गूंगा बना दिया जब तक कि उसका बेटे का जन्म नहीं होता, वो चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो जानता था कि किसी दिन ये बोल देगा और ये चमत्कार जो होने वाला है, जॉन द बैप्टिस्ट जो आने वाला है, वो रुक जाएगा। तो उसने उसको गूंगा कर दिया। भाई तू 6-7 महीने के लिए आराम कर, 8-9 महीने के लिए उसको मस्त में उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो सारी चीजें ना कहे। बाइबल में आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। जोशुआ ने कहा कि जो कोई ये दीवार को बनाएगा उसका पहला बेटा मर जाएगा। 300 साल के बाद किसी ने वो दीवार को बनाने की कोशिश की, और उसका पहला बेटा मर गया। उसको पता भी नहीं होगा, एक्सीडेंट हुआ रहेगा, कोई दीवार उसके ऊपर गिर गई होगी, गाड़ी के नीचे आया होगा, हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ रहेगा, कुछ भी हुआ रहेगा, लेकिन कारण वो एक्सीडेंट नहीं था, कारण वो दीवार नहीं थी जो उसके ऊपर गिरी, कारण वो आ, उसका फूड पॉइजनिंग या सांप का काटना नहीं था, कारण था वो शब्द जो जोशुआ ने कहे थे। अगर वो चीज नहीं करता तो वो कभी भी वो चीज उसको कभी भी वो उसका बेटा नहीं मरता। तो शब्दों में बहुत ताकत होती है। देखिए एक और जल्दी से कुछ वचनों को हम देखते हैं इसी के आधार पर। रोमन चैप्टर 10 उसका 9 और 10, इसमें लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चित उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है, और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आप देखेंगे इसका कनेक्शन हृदय और मुंह। ठीक है, हृदय में हम विश्वास करते हैं, मुंह से हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है, प्रभु ने मुझे नया जन्म दिया है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने मुझे चंगा किया है। दिल में विश्वास करे, मुंह से बोले, और वो चीज आपके लिए हो जाएगा। एक और वचन इसी के आधार पर, मार्क 11 उसका 22, 23, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो कोई कहे इस पहाड़ से कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे, प्रतीति करे कि जो कुछ वो कहता है वो हो जाएगा, और उसके लिए वही हो जाएगा। अगेन, हृदय में विश्वास करे, मुंह से कबूल करे, मुंह से बोले, और दिमाग में, आपके मन में, आपके माइंड में संदेह ना करे।
हृदय से विश्वास करें, मुंह से बोले, और अपने दिमाग में, अपने मन में संदेह ना करें। अगर आप ये करते हो तो ये सिद्धांत है जो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चीज जो विश्वास का सिद्धांत है वो होता है देखने के बारे में। ठीक है। तो इमेजिनेशन, उन चीजों को देखना, दर्शन देखना कि वो हो गया है। ठीक है। कल आई थिंक इंग्लिश में हमने बात किया था कि आशा क्या है, कि आशा हम वो चीज को देखते हैं। तो जो अगला सिद्धांत है वो ये है कि आपको देखना है कि वो चीज ऑलरेडी काम कर चुका है। ये नहीं कि काम करेगा, बट वो चीज काम कर चुका है। वो काम तो आपको देखना है कि आपको नौकरी मिल चुकी है, आपको देखना है कि प्रभु ने वो चीज को आपको ऑलरेडी दिया है। आपको निरंतर वो दर्शन को देखना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। तो दर्शन को देखना है, उस चीज को आपको बोलना है कि वो चीज हुआ है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन को हम सुनते हैं। ठीक है। वचन को हम सुनते हैं, तो सुनने का भी एक विश्वास होता है। जैसे कि जल्दी से अगर हम देखें गलेशियंस का 3 अध्याय, उसका 5वां वचन। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान करता और तुम में सामर्थ्य या अद्भुत या चमत्कार के काम करता। वो कैसे करता है? वो विश्वास के कामों से नहीं, लेकिन विश्वास के सॉरी, व्यवस्था के कामों से नहीं, लेकिन विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसमें लिखा है कि ही गिव्स यू द स्पिरिट एंड वर्कeth मिरेकल अमॉन्ग यू। डज ही डू इट बाय द वर्क्स ऑफ द लॉ और बाय द हियरिंग ऑफ फेथ? बाय हियरिंग ऑफ फेथ, विश्वास के सुनने से। तो विश्वास सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, या विश्वास का सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वचन को आप सुनते हो, लेकिन बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन विश्वास से नहीं सुनते। आप ऐसे बैठो जैसे आज प्रभु मुझसे बात कर रहा है और प्रभु मुझे आपका विश्वास में भी तरीका होता है। आप बोले हाँ चलो अभी ये तो रोज सुना है, अच्छा ये रोज का ही है, विश्वास हमने बहुत बार सुना है। नहीं, ये तरीका नहीं है सुनने का। सही तरीका है कि आज मुझसे प्रभु बात कर रहे हैं, आपके कान वो बातों पर है कि नहीं प्रभु आज मुझसे बात कर रहा है। जो भी सिचुएशन से मैं जा रहा हूँ प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और ये विश्वास कर कर, ये एटीट्यूड रखकर जैसे आप वचन सुनोगे तो डेफिनेटली वो हियरिंग ऑफ फेथ बन जाता है। नहीं तो चलो देखते हैं, इसको भी सुन लेते हैं, इतने तो पढ़े यूट्यूब पे, तो ये भी एक और आ गया, इसको भी सुन लेते हैं। ये नहीं है हियरिंग ऑफ फेथ। ये इसको नहीं बोलते विश्वास से सुनना। विश्वास से सुनना है कि आज प्रभु का वचन बोला जा रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, आज प्रभु मेरी सिचुएशन से रिलेटेड मुझसे बात करेगा। इसको बोलते हैं हियरिंग ऑफ फेथ। तो उसको सुनना जरूरी है। दूसरा, उसे बोलना जरूरी है। तीसरा, उसे विश्वास करना, मतलब आपके हृदय में ग्रहण करना बहुत जरूरी है। चौथा, उसे देखना, विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। और पांचवा, उसके अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। आप नहीं करते जब तक आप उसके अनुसार एक्शन नहीं करते। आपको पता है मेरे पास पैसा नहीं था, आई थिंक 1200-1300 रुपए में एक टेप रिकॉर्डर आता था। मेरे पास तो 1300 रुपया था नहीं। तो मैंने विश्वास का कार्य क्या किया, मैंने जाके कैसेट लिया। मैंने कहा प्रभु अब कैसेट आ गया है, टेप रिकॉर्डर भी आ जाए। और वो रोज दिखा के प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। कैसेट 40 रुपए में आता था, टेप रिकॉर्डर के लिए पैसा नहीं था, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो वो कैसेट को बाय करना वो मेरा एक्टिंग इन फेथ था, विश्वास में कार्य करना था। एग्जाम्पल के लिए एक और एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो मैं चर्च गेट या वीटी स्टेशन पे हूँ और मैं बाहर गया था। अचानक मुझे कोई मिला कि भाई, हमको यूरोप टूर के लिए जाना था, लेकिन हमारा कुछ कारण से कैंसिल हो गया, तो ये रहा टिकट। आपका होटल बुकिंग, आपका आने जाने का, प्लेन का सब टिकट है, मैं आपको देना चाहता हूँ, तो आप प्लीज जाओ। तो हमारे पास 2-3 घंटा था, तो मैंने वाइफ को फोन किया। मैंने कहा जल्दी से हमारा बैग बिग पैक करो और बेटे को और सबको लेके तुम जल्दी से एयरपोर्ट आ जाओ, हम लोग यूरोप टूर के लिए जा रहे हैं। तो अगर वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी तो वो बिल्कुल वो बैग पैक नहीं करेगी। वो बोले ये तुम पहले इधर आओ, मेरे को टिकट दिखाओ।
पहला मैं टिकट देखूंगी, फिर मैं विश्वास करूंगी कि तुम्हारे पास टिकट है। बोले ऐसे कैसे, तुम्हारे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं था, तुम गए तभी, अभी तुम लाखों का टिकट कहाँ से खरीद के लेके आए, मुझे नहीं विश्वास। वो बोले कि पहले घर पे आके दिखाओ। अब मैं घर पे जाऊंगा तो तब तक तो वो फ्लाइट निकल जाएगी, और वो कहाँ क्या बोलते हैं, वो मौका भी निकल जाएगा। लेकिन अगर वो मेरी बातों पर विश्वास करती है तो वो सारी चीजों को पैक कर कर अच्छे से सारी पैकिंग कर कर वो आ जाएगी, और हम यहाँ से जाएंगे। तो मेरी बात सुनकर वो बैग को पैक करना, उसको बोलते हैं एक्टिंग इन फेथ। और मेरी बात को सुनकर बोलेगी पहले तो मुझे दिखा टिकट, उसको बोलते हैं अविश्वास। तो बहुत बार हमको ये चीज करना है कि जो प्रभु ने हमको कहा है, तो आपको ये विश्वास करना है कि अगर प्रभु मेरे लिए वो चीज लेकर आएगा तो वह कहाँ होगा। और बहुत बार जो मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड है, वो वो जगह में जाते हैं, इमेजिन करते हैं वो चीज के लिए, वो कहते हैं कि प्रभु यहाँ पर मेरे लिए, अगर वो गाड़ी के लिए विश्वास कर रहे हैं तो कहेंगे कि प्रभु मैं कहाँ पर पार्किंग करूँ। वो चीज को वो लोग बार बार विजुअलाइज करते, बार बार धन्यवाद देते। तो वचन को सुनना, कैसे सुनना, विश्वास से सुनना, वचन को बोलना, वचन को हृदय में रखना, वचन के अनुसार दर्शन देखना, और वचन के अनुसार एक्शन करना, उसको एक्ट बहुत जरूरी है। नहीं तो वो आपके जीवन में काम नहीं करता। ठीक है। तो ये चार पांच चीजें हैं जो जल्दी से मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई थिंक यही काफी है। मेरा जीवन बदल गया। मैं हारा हुआ इंसान था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जा रहा था, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, मुझे कुछ नहीं आता था जीवन में। हार के अलावा, रिजेक्शन के अलावा, फेलियर के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन मेरा जीवन बदल गया, ये पाना मेरे हाथ में है। और वो पाना लेके मैं एक एक चीजों में उसको लगाने लगा, घुमाने लगा, लगाने लगा, घुमाने लगा। रोज मेरा जीवन बदल गया। रोज, इन एवरी एरिया ऑफ माय लाइफ, सारे एरियाज में वो पाना बराबर फिट बैठता है। और अच्छे अच्छे जो टाइट नट को भी खोल देता है, कितना भी टाइट क्यों ना हो उसको बराबर खोल देता है। और उस पाने का नाम है विश्वास। तो बहुत जरूरी है कि धन्यवाद और स्तुति। एक लास्ट वचन हम पढ़ते, कोलोशियंस का चैप्टर 2 वर्स 7, कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाए गए हैं विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अभी ये हिंदी में जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया है तो थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है इंग्लिश में, अबाउंडिंग देरिन, देरिन मतलब विश्वास में बढ़ते जाओ, हाउ, विथ थैंक्सगिविंग। अबाउंडिंग इन फेथ, देरिन मतलब इन फेथ, हाउ, बाय थैंक्सगिविंग। विश्वास में अत्यंत बढ़ते जाओ, कैसे, दृढ़ होते जाओ, कैसे, धन्यवाद करते हुए। सो धन्यवाद आपके विश्वास को बढ़ाता है, और चिंता और डर आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। तो जितना धन्यवाद करोगे सारी चीजों के लिए, प्रभु को धन्यवाद करें। एक एक एरिया को बैठ के मस्त पाना लगाओ, आपके पर्सनल लाइफ में लिस्ट बनाओ, पर्सनल जरूरतों के लिए लिस्ट बनाओ, और परमेश्वर को धन्यवाद करो कि उस एरिया में प्रभु ने आपको, आपके एरिया को ऑलरेडी बदल दिया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया वो कांच का, आप जब पकड़ोगे तो बहुत हार्ड है, उसको कोई शेप नहीं है, वो कांच के टुकड़े को, बहुत हार्ड है। लेकिन अगर आपने उसको एक 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली वो आग पे रखा, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाथ कहीं और चला जाता है, और वो फायर जो है नूडल जो कैंडल का जो सॉरी जो कैंडल का जो फायर है वो कहीं और चला जाता है। तो यू नीड टू पे अटेंशन, एंड इट नीड्स टू बी ऑलवेज ऑन दैट फ्लेम। वो अच्छी तरह से उस आग की ज्योति पे होना चाहिए, और जैसे वो ज्योति में रहेगा तो डेफिनेटली उसको पूरी तरह से वो टेम्परेचर ही उसका बदल देगा। तो यही होगा, विश्वास अद्भुत काम करेगा। आज से लेकर आने वाले जीवन में अगर आपको जीना है तो बस एक ही तरीका है, विश्वास से जियो, विश्वास से चलो, विश्वास में बात करो, विश्वास में देखो, विश्वास में जवाब दो, विश्वास में रिप्लाई करो, विश्वास में आशा करो, विश्वास में धन्यवाद दो, और विश्वास में आखिर तक बढ़ते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।